पुरातन काल में महर्षि नारद जी भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे और वहां उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, संसार के प्राणी पुत्र की कामना करते हैं परंतु कुछ को संतान नहीं मिलती। ऐसा कौन सा व्रत है जिससे संतान प्राप्ति संभव हो? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो पुत्रदा एकादशी कहलाती है वह अत्यंत पुण्यदायिनी और संतान प्राप्ति में सक्षम है। इस व्रत का महत्व अत्यंत विशेष है। सुनो, एक प्राचीन कथा बताता हूँ। भूतपूर्व काल में महिष्मती नगरी में एक राजा था, महाजित। वह प्रजापालक, धर्मनिष्ठ और यशस्वी राजा था, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। अनेक यज्ञ, दान, पूजा, तीर्थयात्रा सब कुछ करने के बाद भी राजा संतानहीन ही रहा। एक दिन राजा ने अपने दरबार के ऋषिमुनियों से सलाह ली। तब महामुनि लोमेश ने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में आपने एक निर्धन ब्राह्मण को भोजन देने से इनकार कर दिया था। उसी पाप कर्म के कारण इस जन्म में आप निःसंतान हैं। यदि आप पुत्रदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करें तो भगवान की कृपा से आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा महाजित ने महामुनि की बात मानी और श्रावण शुक्ल एकादशी को पूरे नियम और विधि से व्रत किया। दिन भर निर्जल रहकर भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि को जागरण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन व दान दिया। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। संतान सुख प्राप्त कर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। तभी से यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के रूप में प्रसिद्ध हुई। जो भी इस एकादशी का श्रद्धा से व्रत करता है वह न केवल पुत्र सुख पाता है बल्कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत विशेषकर उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी है जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। व्रत विधि इस प्रकार है। व्रती को एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए विष्णु प्रतिमा या चित्र पर जल, अक्षत, पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु की कथा, भजन, कीर्तन करें। रात्रि में विष्णु सहस्रनाम या विष्णु स्तुति का पाठ करते हुए जागरण करें। द्वादशी को प्रातः स्नान कर ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा दें और फिर स्वयं भोजन करें। श्रवण करने मात्र से इस व्रत का पुण्य मिलता है और विधिवत व्रत करने से संतान सुख तो मिलता ही है, साथ ही पूर्व जन्म के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह परम सौभाग्य को प्राप्त करता है। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस पवित्र व्रत को अवश्य करें और जन समुदाय को भी इसका प्रचार करें ताकि वे भी पुत्र सुख, सौभाग्य और मोक्ष प्राप्त कर सकें।